अगर हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे कॉस्टिंग के बारे में, एस्टिमेट होता क्या है, और इसमें हम लोगों ने मार्केट से क्या बोलते हैं किसी लेबर चार्ज कैलकुलेट कर लिया था, फिक्स परसेंटेज पर, उसके बाद में कौन कौन सा था आपका पॉइंट टू पॉइंट और पर डे मेथड, ये सब सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मार्केट सर्वे, डिफाइन करना है सभी चीजों को। मार्केट सर्वे, तो देखो मार्केट सर्वे होता क्या है कि हमें मार्केट में जाकर के हर एक कंपोनेंट का एक आइडिया लेना कि क्या क्या चाहिए, किस प्रकार की मार्केट की रिक्वायरमेंट है। जैसे देखो आप लोगों ने देखा होगा एट प्रेजेंट में क्या है, मार्केट वाले ने क्या देखा है, आप लोग सब फोन को देखते हो, तो सबने क्या किया कि धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ा उसने अपने पास में क्या किया, टेक्नोलॉजी को चेंज करते चला जाता है। तो मार्केट सर्वे में हम यही चीज देखते हैं कि राइट टाइम पे राइट टाइप का मतलब क्या कंज्यूमर का डिमांड है, किस टाइम पे कंज्यूमर को क्या चाहिए, वही हम क्या करवाते हैं कि उसको वहां पे मार्केट में हम अवेलेबिलिटी करवा देते हैं। जिसका डिमांड बढ़ जाता है उस टाइम पे हम उसका क्या करते हैं कि सप्लाई ऑर्डर हम क्या करते हैं उसको बढ़ा देते हैं। तो ये तो है मार्केट सर्वे, मतलब किस टाइम पे किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, हर मार्केट में जाकर के इसको पता करके लगाना है मार्केट का मार्केट का इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, वो आपके पास में क्या है मार्केट सर्वे है। उसके बाद एक और इसमें नेक्स्ट है वो क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट सबको पता क्या होता है, प्रॉफिट क्या बोलते हैं, आप सोचो क्या होता है। प्रॉफिट क्या है कि कोई भी चीज के हम इसको बोल सकते हैं सेलिंग कॉस्ट माइनस में परचेजिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में अगर हम परचेजिंग कॉस्ट को घटा दें तो आपके पास क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट क्या है कि किसी भी कंपोनेंट का एक ऐसा रेट है जिससे हम क्या करते हैं कि दोनों रेट कर क्या करते हैं घटा करके एक नया जो आपके पास प्रॉफिट बचता है वो आपके लिए क्या है, जो अमाउंट शेष बचता है वो आपके पास में क्या है, प्रॉफिट है। जिस हम प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं। आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है वो वही आपका प्रॉफिट यहाँ भी सेम है। उसके बाद क्या है परचेज सिस्टम। अब परचेजिंग सिस्टम होता क्या है, देखो परचेजिंग सिस्टम के अंतर में आता क्या है कि कोई भी चीज को आप एक सिस्टमैटिक ढंग से काम करो। मतलब परचेजिंग सिस्टम में ये है कि एक ऐसा आप एक बिल बनाते हो, कच्चा बिल बनाते हो ना, कि हमें क्या क्या मार्केट से खरीद के लाना है और किसके थ्रू से लेके आना है। अब सपोज कर लो आप क्या करोगे, कोई सिस्टम ना बनाओ, आपको ये करना है कि जी हमें इलेक्ट्रिकल का सामान खरीदना है कुछ भी, तो मैंने एक लिस्ट बना लिया इलेक्ट्रिकल का, फैन खरीदना है, बल्ब खरीदना है, उसके बाद में रेगुलेटर खरीदना है, जो भी खरीदना है XYZ हम सबकी लिस्ट बना लिए। अब इसको हमें क्या करना है कि सिस्टमैटिक ढंग से परचेजिंग ऑर्डर की तरह बनाना है। तो परचेजिंग सिस्टम होगा कि एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू से क्या हो कि हमें ये एक ही जगह पे सारा सामान मिल जाए। तो इससे दो फायदा होता है, एक तो आपकी सेविंग ऑफ टाइम होती है, दूसरा परेशानी से क्या होगा बच जाओगे। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि परचेजिंग सिस्टम जो है इसमें होता क्या है कि एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर के हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीदना है। एक सिस्टमैटिक ढंग से हम क्या करना है, काम करवाना है कि कहाँ से क्या आपको मिलेगा, हमें वहीं पे जाकर के वहां से उस सिस्टम को लेकर के आना है। इससे क्या होता है कि किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज पढ़ना वो क्या है, इंक्वायरी। इंक्वायरी सबको पता है क्या होता होगा, इंक्वायरी तो सबको पता है क्या होता है, जांच पड़ताल करना कि कौन सा चीज कहाँ पे मिलेगा। हमें हर चीज का एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि पता करके रखते हैं कि किस चीज का रिक्वायरमेंट, किस चीज का रेट क्या है। जैसे आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदो या ना खरीदो, लेकिन आप इलेक्ट्रिशियन हो या फिर इलेक्ट्रिकल काम करते हो तो आपको हर चीज का रेट का एक आइडिया तो होना चाहिए कि कितने का वो प्रोडक्ट आपके पास में आएगा। ठीक है ना, तो ये तो आपके पास में क्या था, इंक्वायरीज था। उसके बाद इसमें एक और चीज पढ़ना, वो पढ़ना है पेमेंट ऑफ बिल। पेमेंट ऑफ बिल क्या होता है कि कोई भी दो पर्सन है, दो आदमी, उसमें क्या करना है, पेमेंट करना है। मतलब क्या बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं कि जो लेबर है उसको क्या करते हैं, हम पेमेंट देते हैं। पेमेंट देने का भी दो मेथड होता है, आप पर डे दे सकते हो, पर डे दे सकते हो, मंथली दे सकते हो, यही दो मेथड हो सकता है। मंथली दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, और क्या दे सकते हो आप, वीकली दे सकते हो। तीसरा क्या है, आप देने और मेथड हम देने का ये तो हो गया कि देंगे कभी हो गया, और अगर देने के बाद आप कैश दे सकते हो, अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, उस और क्या कर सकते हो आप, चेक से दे सकते हो। तो ये सब क्या पेमेंट ऑफ बिल के मेथड हो सकते हैं कि किस किस प्रकार में किस किस बेस में पेमेंट को दे सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और सिस्टम है, एक और डेफिनेशन है, वो क्या पढ़ना है इसमें, ऑर्डर फॉर द सप्लाई।
अब ऑर्डर फॉर द सप्लाई क्या होता है, आप सबको पता होगा कि कहीं से भी क्या करना है कि ऑर्डर किसी को देना है। कोई भी सिस्टम को लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक ऑर्डर देना पड़ता है। एक ऑर्डर बना के देंगे तभी तो सप्लाई आपको देगा, जिसे हम पीओ भी बोलते हैं, प्रोजेक्टेड ऑर्डर बोल सकते हैं, या फिर जो हमें चाहिए क्या चाहिए वो आपके लिए क्या करते हैं, एक ऑर्डर बना करके देते हैं किसी को। तो उसमें आता है आपके पास में क्या क्या है कि सबसे पहले डेट आता है, उसके बाद में क्या आता है, नेम आएगा आपके पास में किसके नाम का आपको देना है। उसके बाद में फोन नंबर आपका आता है, जो अगर परफॉर्मा बनाए, सॉरी परफॉर्मा सबसे पहले डेट आ जाता है, फिर नेम आता है, फिर फोन नंबर आता है, फिर ईमेल आईडी हम डालते हैं अगर है तो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट को हमें भेजना है, ठीक है। फिर हम आगे लिखते हैं आइटम का नेम लिखते हैं, यहाँ पे क्या आइटम चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कुछ डिस्क्रिप्शन है तो बता दो उसका क्या क्या उसके रेट है, मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन। उसका में क्या है, प्राइस। तो सपोज कर लो अब हम यहाँ पे आते हैं, ये सब चीज क्या होता है कि परचेजिंग सप्लाई ऑर्डर के लिए होता है। अब इसमें देखो आइटम में क्या होगा, जो भी आपको प्रोडक्ट खरीद, हम फैन खरीद रहे हैं तो फैन खरीदेंगे, क्वांटिटी कितनी चाहिए, हमें एक चाहिए तो हम एक लिखेंगे। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसकी क्या हमें क्वालिटी चाहिए। अब देखो अगर हम इसमें लिखते हैं करेंट एम्पियर 5 एम्पियर का लिख रहे हैं, चाहे अब चलो तो इसकी प्राइस क्या है, आप 2000 मान लो, 1500 मान लो, जो भी है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। एक चीज और, इससे अच्छा हम आपको जानते हैं, मोबाइल वो खरीदते हैं, मोबाइल में खरीदने के लिए गया हूँ, हमें क्वांटिटी में कितना चाहिए, एक चाहिए। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि 4 GB रैम का चाहिए, 4 GB हमें रैम होना चाहिए, या 6 GB होना चाहिए, जो भी हम लिखेंगे, 25 मेगापिक्सल का कैमरा, जो भी हम लिखेंगे तो सारे के सारे कहाँ पर डालते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में डालते हैं क्या क्या चीज आपको चाहिए और इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो ये सब चीजों को हम क्या करते हैं कि एक ऑर्डर, एक परफॉर्मा बढ़ाना है क्या आपके लिए, सप्लाई, वो आपके लिए ऑर्डर फॉर सप्लाई है।